हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पवन मुरल एक बार फिर आप सभी का रोजगार विद अंकित चैनल में स्वागत करता हूं। आप सब अच्छे होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास होंगे, उम्मीद करता हूं। ये आशा के साथ आज अपनी क्लास शुरुआत करता हूं। दोस्तों, बड़ा एक मेरे मन में सवाल है कि आपसे पूछूं या ना पूछूं, लेकिन फिर भी पूछ लेता हूं। तैयारी का आपको अनुभव हो गया होगा जब से आप इस परिवार के साथ जुड़े हैं। आपका ये परिवार, जैसा भी परिवार आपका है, आपके साथ खड़ा है 24 घंटे, हर वक्त आपके साथ है। आपको कभी भी किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम आती है, आपको नंबर भी दिया गया है, आप ऑफिस में अपनी बात कर सकते हैं। मैंने कई बच्चों के कमेंट्स देखे हैं, वो पूछते हैं कि गुरुजी ऐप पर नहीं चल रही है, फीस नहीं कट रही है। इस तरीके से अगर किसी भी बहन और भाई को दिक्कत आती है तो प्लीज़ आपके लिए जो नंबर दिया गया 98 वाला, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यही जो हमारी करंट की सीरीज़ चल रही थी, उस करंट की सीरीज़ में दोस्तों मैंने आपको कल जो कराई थी वो कराई थी पशुधन गणना। इसके बाद में जो मैंने आपको कराई थी उससे पहले हुआ हमारा नोबेल पुरस्कार। उसके पहले नोबेल पुरस्कार की दोस्तों 2 क्लासेस हुई हैं और दूसरी क्लास तो बहुत ज़बरदस्त थी, जो मैंने आपको एक PDF के माध्यम से कराई थी। दोस्तों, आप ये भी जानते हैं कि PDF के माध्यम से मैं कभी पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन इस समय स्थिति ऐसी है कि मार्कर का कम, बोलने का यूज़ ज़्यादा किया जाए तो अच्छा है। पैर से थोड़ा आगे पीछे होने में बड़ी दिक्कत होती है। तो एक टॉपिक जहां से 2020 में क्वेश्चन आना ही आना है, जहां से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए मैं एक टॉपिक बता रहा हूं, और उम्मीद करेंगे कि उसे हम एक कहानी के माध्यम से उसे अपनी लैंग्वेज में पढ़ने की कोशिश करें। जैसे कि आप सब जानते हैं, आपके सामने एक ऊपर टॉपिक लिखा है, गौर से देखिए। आपके पीछे चर्चित पुस्तकें एवं उनके लेखक, पुस्तक का नाम और लिखने वाले राइटर का नाम। अब पहली पुस्तक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए, दोनों ही किताब जो सबसे ऊपर लिखी हैं, ये किताब दोनों ही दोस्त मेरे लिए आपको बता दूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पूरा विश्व, मैं अपने देश की बात नहीं कर रहा हूं, अपने देश से प्यार है, हिंदुस्तान के निवासी हैं, लेकिन हम इस समय सिर्फ हिंदुस्तान की बात ना कर कर पूरे विश्व की बात कर रहा हूं। और पूरा विश्व इस समय एक महामारी से जूझ रहा है। आप सब जानते हैं कोविड-19, और कोविड-19 को WHO द्वारा महामारी भी घोषित कर दिया गया है। बस आप ये लगा लीजिए कि उससे आज पूरा विश्व परेशान है। तो एक पुस्तक का नाम सबसे पहले आपके सामने लिख दिया है, वुहान डायरी। अब आप कहोगे गुरुजी ये फिर इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये जो बीमारी है, जो आपके सामने कोविड-19 महामारी है, जो इस बीमारी को सबसे पहली शुरुआत मानी जाती है, वो चीन के हुबेई प्रांत के वुहान शहर से मानी जाती है। इसीलिए ये पुस्तक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट करके मैं आपको बता रहा हूं। वुहान डायरी, डिस्पैचेस फार्म एंड काउंटेड सिटी, लिखने वाले का नाम था फांग फांग हो गया। दूसरी किताब देखिए आप, कौन सी है? ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो गई है। कौन सी? गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स। अब क्या हो गया गुरुजी, ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो गई है? वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो गई दोस्तों क्योंकि इसे अभिजीत बनर्जी एवं उनकी पत्नी के द्वारा लिखा गया है। और आप ये भी जानते हैं दोस्तों कि इन्हें 2019 का अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गई है ये चीज। तो आपसे पूछ सकता है, नाम अभिजीत बनर्जी एवं एस्थर डुफ्लो, और मत समझ लेना कोई पत्नी है, और दूसरी बात भारतीय मूल के निवासी हैं। दोनों पुस्तक आपको याद हो जानी चाहिए। पहली वुहान डायरी, फांग, दूसरी गुड इकोनॉमिक्स, यानी कि वर्ड कहां आता है? इकोनॉमिक्स। नोबेल पुरस्कार भी मिला किसको? अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुफ्लो। हो गया याद? आगे चलिए। अब भैया हम सब जानते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब इस समय कौन है, चलिए उनके बारे में भी एक थोड़ा सा नाम ले लीजिए। 2019 में हाउ मोदी वन इंडिया, जो लिखने वाले का नाम है राजदीप सरदेसाई। बात क्लियर? दूसरी, द फार फील्ड पर क्या होती है हमेशा? विजय। या तो हार होती है या विजय होती है, और माधुरी को देखकर तो वैसे भी विजय हो गई, तो लिखने वाले का नाम है माधुरी विजय। इसका मतलब फील्ड पर माधुरी विजय कर गई। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। याद कैसे करा भाई? फील्ड हो, चाहे वो क्रिकेट का ग्राउंड हो, चाहे आपका फुटबॉल का हो, अब दो ही चीज तो होंगी, या हार होगी या जीत होगी। हाँ, मैच ड्रॉ हो जाए वो बात अलग है, लेकिन क्या है, इस फील्ड पर राज कर गई।
इस फील्ड पर विजय कर गई। कौन? माधुरी। तो पुस्तक हमारी क्लियर हो जाती है। द फार फील्ड, फील्ड पर राज कर लिया किसने? माधुरी ने। और नाम क्या है? माधुरी विजय। उम्मीद करता हूं कि ये तरीका आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगली पुस्तक का नाम है सनकेचर। सनकेचर का नाम है गुणशेखरा। भाई सीधी सी बात है, जिसमें सारे गुण होंगे उसे ही तो कहेंगे गुणशेखरा, यानी कि सारे गुणों को लेने वाला। तो नाम दे दिया रोमेश गुणशेखरा, पूरे गुणों से भरे हुए रोमेश गुणशेखरा। अगली पुस्तक बाबा का नाम आ गया जी। चलो लिख लीजिए, पुस्तक है जयप्रकाश तुम लौट आओ। देखिए पुस्तक का नाम है जयप्रकाश तुम लौट आओ। ममता जी कह रही हैं जयप्रकाश जी आ जाओ, लौट आओ, तुम मत जाओ। जयप्रकाश लौट आओ, किसने बोला? ममता ने। जयप्रकाश लौट आओ, किसने बोला? ममता ने। याद हो सकता है। इसके बाद में आगे चलिए, पुस्तक है डिजिटल नेशन एवं सोल्विंग टेक्नोलॉजी पीपल्स ऑफ प्रॉब्लम्स। हम सब जानते हैं चंद्रशेखरन जी। चलिए एस चंद्रशेखरन। और दूसरे व्यक्ति, आप 3 व्यक्तियों का नाम लिखें। दूसरी व्यक्ति का नाम रूपा पुरुषोत्तम। अब सीधी सी बात है, किसी का रूप देखोगे, अब भाई आपने सुना होगा, गुरुजी हमारे पढ़ाते हैं हिंदी वाले, रूप रस आपने सुना होंगे। जो भी चीज़ होती है, रस देख के पता नहीं किस चीज़ को देख के आनंद आ जाए, किताब को देख के आ जाए, लड़की को देख के आ जाए, लड़का को देख के आ जाए। अब यहाँ पे क्या रूप की बात हो रही है। रूप सुंदर भी हो सकता है और काला भी हो सकता है। रूप को देख के तो प्रॉब्लम होंगी, तो पीपल प्रॉब्लम को लिखने वाले का नाम है रूपा पुरुषोत्तम एवं चंद्रशेखरन। बात क्लियर? दूसरी पुस्तक वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए, हर भाई के लिए पढ़नी चाहिए। आज मैं आपकी पुस्तक करा के जाऊंगा, क्लियर चाहिए जितनी भी हो, 20 हो 30 याद करनी है। गर्ल वुमेन आदर। देखो भाई किताब का नाम कितना अच्छा है, चाहे लड़की हो या वुमेन्स हो, मतलब वुमेन्स का हमें आदर करना है, उनका सम्मान करना है। और ये कहूं कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जितनी भी लड़कियां हैं उन सभी का सम्मान करना है, क्योंकि लिखने वाले का नाम है बर्डियन एवरिस्टो। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सभी लड़कियों का सम्मान करना है। तो पुस्तक का नाम है गर्ल वुमेन आदर। गर्ल वुमेन आदर। इसके बाद आगे आ जाइए भैया, रूट्स टू रेडियंस। लिखने वाली का नाम निकिता उपाध्याय। आगे आ जाइए भाई साहब। अच्छा एक पुस्तक हमारी रह गई, द आरएसएस रोड मैप फॉर द 21वीं सेंचुरी। भाई सुनील हैं और सुनील ने अंबार लगा रखा है। सुनील ने अंबार लगा रखा है किस चीज का? हर मैच में सेंचुरी। जैसा आपने रोहित शर्मा को देखा था वर्ल्ड कप में, 5-6 शतक मार डाले दबा लगातार सेंचुरी। इसी तरीके से सुनील जी ने अंबार लगा रखा है किस चीज का? सेंचुरी बनाने का। और सेकंड सेंचुरी बना दी, 21 सेंचुरी बना दी। द आरएसएस रोड मैप फॉर द सेंचुरी 21वें। किसने? सुनील जी ने। बात क्लियर होगी? अब अगली पुस्तक, भाई ये तो आपको बहुत जल्दी याद हो सकती है। भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जो देश से बाहर, जिनकी आप जानते हैं मृत्यु हुई थी, मैं कहना नहीं चाहता, बहुत प्रिय देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी। पुस्तक पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड। लिखने वाले का नाम तो सीधी सी बात है शास्त्री जी की पुस्तक है, और लिखने वालों का भी नाम पीछे के आ गया भैया, संदीप शास्त्री जी। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लिखे दे रहा हूं। 2020 की ज्यादा पुस्तक ना पढ़कर आप ये 40-50 पुस्तक पढ़ लीजिए। उम्मीद करो क्वेश्चन आना होगा तो इन्हीं में से मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्त। एक क्वेश्चन फिर आपको लेकर चलता हूं, क्वेश्चन फिर आसान होगा आपके सामने। चलिए चलो चलो, आप आराम से बिल्कुल प्यार के साथ संभलें और क्लास लें। चलो पुस्तक आ गया हमारे सामने, लाल बहादुर शास्त्री की हो गया, रिथिंकिंग गुड गवर्नेंस। लिखने वाले का नाम है विनोद राय। आपको याद रखना है रिथिंकिंग गुड गवर्नेंस यानी कि विनोद राय। अब आपके सामने कई बार देखा होगा आपने, एक पुस्तक का नाम 3 जगह रखा हूं, रीसेट रिगेनिंग इंडियाज इकोनॉमिक्स लीगेसी। लगने वाले का नाम था सुब्रमण्यम स्वामी जी। चलिए भैया आगे चलते हैं। सेकंड नाइट, फर्स्ट नाइट के बाद में सेकंड नाइट, थर्ड नाइट, लिखने वालों का क्या नाम है? राजीव डोगरा जी। चलिए इसके बाद अगला ये श्रीदेवी गर्ल वुमेन सुपरस्टार। आप सब जानते हैं कि श्रीदेवी जी स्टार रही हैं, और इसको कोई नायक ही बता सकता है। नायक कहाँ होगा? चाहे फिल्मों का नायक हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का नायक हो। तो यहाँ पर नायक थे कौन? नाम था सत्यार्थ नायक। सत्यार्थ नायक जी ने बताया कि गर्ल वुमेन की जो सुपरस्टार थी वो श्रीदेवी दी थी। आगे चलते हैं दोस्त। द डॉक्टर फॉर्म द विशिंग ट्री।
लिखने वाले का नाम था सुधा मूर्ति जी। चलिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने आज ये हैं। चलो दोस्तों, बहुत आगे आपके हमने आगे फिर कुछ क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। क्रिस क्रॉस, लिखने वाले का नाम जेम्स पैटरसन। और अगली वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर हम आपको बता देते हैं दोस्त, वो क्या है? इन सर्विस ऑफ द रिपब्लिक द आर्ट एंड साइंस। दोनों तरह के बच्चे होते हैं, डॉक्टर विजय कालेकर जी ने बताया है क्या। और ये भी आप जानते हैं कि विजय केलकर जी, इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। विजय केलकर जी 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं दोस्त कि 13वें वित्त आयोग ने केंद्र सरकार से राज्य सरकार को कितने % धन देने की सिफारिश की थी? कोई भी दोस्त, मेरा बहन और भाई जो भी पढ़ रहा हो वो आंसर बताने की चेष्टा करिए कि 13वें वित्त आयोग ने कितने % धन देने की सिफारिश की थी। आंसर आपके सामने मैं ऑप्शन बता देता हूं, 31%, 32%, 30% या इनमें से कोई नहीं। 30%, 31%, 28% या इनमें से कोई नहीं, ये आपने बताना है। ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकते हैं। चलिए दोस्त, अगली पुस्तक का नाम आ गया ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। अब डॉक्टर साहब पॉलिसी लेके आते हैं, नहीं नहीं भाई, अब डॉक्टर साहब निकाल दे 3 महीने के लिए क्या होगा, 3 महीने के लिए 300 रुपये प्रतिदिन देखेंगे। अभी जैसा आपने देखा लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में डॉक्टर जिनकी फीस 300 थी वो 400 कर बैठे, बहुत कम डॉक्टरों ने ही क्लिनिक खोले थे। तो डॉक्टर साहब नई पॉलिसी लेके आए। कौन? डॉक्टर अजय। अजय तो अजय ही होते हैं भाई। नई पॉलिसी लेके आए देश में, कौन सी? ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। याद हो जाएंगी। अब आ जाती है भैया, आपने बचपन में एक नाव बनाई होगी, बारिश पड़ती थी, हम नाव बना देते थे, कागज की नाव। कागज की नाव, कागज की नाव बनाते थे। तो ये नासिरा शर्मा जी, ये भी कागज की नाव बना रही हैं, घूम रही है नाव पर। नाव कौन सी? कागज की नाव। दूसरी बात, नासिरा शर्मा। एक बात आपसे यही पूछ लेता हूं, आपको एक राइटर का नाम बता देते हैं, आपको पुस्तक का नाम बताना है। चेतन भगत द्वारा, चेतन भगत जी की कोई सी 2 पुस्तक आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे। चेतन भगत जी की आप मुझे कोई सी भी 2 पुस्तक बताएंगे। दूसरी बात, मेड इन चाइना। अभी तो हमें मेड इन इंडिया पढ़ना चाहिए, लेकिन यहां पे आ गया मेड इन चाइना। कोई परिंदा ही होगा अब जो जोश में भर के चाइना का नाम लेगा। भाई कोई वो परिंदा होगा जो इस समय चीन जाने की बात करेगा, तो नाम है परिंदा जोशी। कौन सी पुस्तक लिख डाले? मेड इन चाइना। चाइना जाना है ना, अभी इतनी बड़ी महामारी चल रही है, लेकिन फिर भी कहाँ जाना चाह रहे हैं? ये जाना चाह रहे हैं कहाँ पर? चीन में। वो तो परिंदा है, जोश में भरा हुआ। भाई जोश में है, परिंदा भरेगा एकदम, कहाँ जाएगा? चाइना जाएगा। तो पुस्तक इस तरीके से जो मुझे लग रहा है वो आपको याद हो रही होंगी। अभी आपको मैंने मात्र ये 15 पुस्तक याद कराई हैं, और 15 पुस्तक आपको जिस ट्रिक से याद कराई हैं, एक एक का थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, वो मुझे उम्मीद है कि आपको याद हुई होंगी। आपकी 10 पुस्तक और रह जाती हैं दोस्तों, इन्हें अभी याद करेंगे, चाहे कितना ही समय क्यों ना लग जाए। चलिए, पुस्तक आ जाती है फिर आपके सामने ये वाली। चलिए देखो, मेड इन चाइना पूछ सकता है किसने लिखी है? परिंदा जोशी ने। मैंने आपको क्वेश्चन दिया है कि बताइए चेतन भगत जी द्वारा लिखी गई कोई सी 2 पुस्तक बतानी है। और आगे चलता हूं, थोड़ा सा आपको बतानी है कि बताइए अभिजीत, जो अभी पढ़ाया हूं, अभिजीत बनर्जी और उनकी वाइफ द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा कि अभिजीत जी को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 2017, 2018, 19 या इनमें से कोई नहीं। चलिए अगली पुस्तक पे आ जाओ दोस्त। जब अगली पुस्तक बात है तो पुस्तक का नाम है द टेस्टामेंट्स। टेस्ट करो कि किताब सही लिखे हैं या गलत लिखे हैं। कहने वाले का नाम कौन है? मार्गरेट एटवुड। एटवुड साथ जाएगा ना कि चेक कीजिए। चलो, तो राइटर का नाम आप लिखें, कोई ट्रिक नहीं बन पाई यहाँ पे, मार्गरेट एटवुड। चलो, रिसर्जेंट इंडिया कौन बोले हैं भैया? विमल जलान। कह रहे हैं कि भैया इंडिया आगे निकल चुका है, तो पुस्तक कौन सी? रिसर्जेंट इंडिया बोल दिया हूं। कौन? विमल जलान। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए, भारतीय व्यक्ति हैं, आ सकता है क्वेश्चन। अगला, लिसनिंग, लर्निंग एंड लीडिंग। पुस्तक कौन? वकैया नायडू जी। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, और ये अभी आपको बताया था 3 दिन पहले की क्लास में, कि बताइए वर्तमान समय में वकैया नायडू जी कौन है। मैंने कब कौन में क्वेश्चन बताया था कि वकैया नायडू जी कौन है। देखते हैं कौन मेरा बहन या भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब बता पाते हैं। दोस्तों क्लास तब तक छोटी रहेंगी जब तक मैं पूर्ण तरीके से स्वस्थ नहीं हो जाता हूँ।
मेरी हालत अभी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी चाहे मैं आपको 10 ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्लास कंटिन्यू बनी रहे। मैं नहीं चाहता किसी बहन और भाई का कोई भी टॉपिक छूटे। मेरी वजह से कल आप ये कहो गुरुजी हम तो हो जाते, आपकी वजह से हमारा सिलेबस पूरा नहीं हो पाया है। चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए दोस्त, बीमार हूँ कोई दिक्कत नहीं है, पैर में चोट लगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, टूट जाएगी टूट जाने दो यार, लेकिन तुम्हारा कोर्स पीछे नहीं हटना चाहिए। अगली पुस्तक आ जाती है कौन सी? द बुक ऑफ गैट्सी वुमेन। किसने? अब सीधी सी बात है, जब वुमेन्स की बार आ रही होगी तो लिखने वाले का भी नाम क्या होगा भैया? 2 व्यक्तियों ने मिलकर लिखी है, एक का नाम हिलेरी क्विल्टन और चैलिसिया क्विल्टन साहब ने लिखी है। कौन सी? द बुक ऑफ गैट्सी वुमेन। गैट्सी आ गया, गेटसी, गेट को अब तुम एकदम गेट पे जाके धक्का मारोगे तो गेटसी, गेट हिलेगा नहीं हिलेगा? लिखने वाले का नाम हिलेरी। और सीधी सी बात है भैया, गेट 1-2 किलो का तो होता नहीं, पूरे कुंटल 2 कुंटल का ही होता है, तो उससे आप याद रख सकते हैं हिलेरी क्विल्टन से। बात क्लियर होगी? सीधी सी बात भाई, गेट जाके आप खटखटाओगे, चाहे कोई भी जाए, जैसे कि मैं कहूँ दरवाजे पर कौन आया है तो गेट खटखटाता, भाई मैं आया हूँ इस तरीके से, तो पूरा गेट हिला देता नहीं। तो आगे चलिए भैया, टॉपिक हमारा आता है फिर ये हमारी आज की कुछ लास्ट किताबें बच जाती हैं बस। ये लास्ट किताबों में मैं आपकी 10 किताब और हैं बस, इन और कर लीजिए दोस्तों। फिर मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कौन बहन और भाई कितनी किताब याद कर पाता है। चलिए, द सरस्वती, चलो भैया जी सरस्वती माता जी का नाम ले लेते हैं और प्रणाम करके आगे चलते हैं। द सरस्वती सिविलाइजेशन ए प्रामिडियम एंड एशियंट पुस्तक जो लिखी थी वो जीडी बख्शी साहब ने लिखी है। इंडियन हिस्ट्री पूरी पुस्तक नाम लिखा, इंडियन हिस्ट्री। हिस्ट्री को कोई अच्छा वक्ता ही कर सकता है भैया, कौन? वो जीडी बख्शी साहब। चलिए आगे आपके लिए जो क्वेश्चन बनता है वो एरी मोस्ट इंपोर्टेंट आ गया, टूल्स एंड वेपन्स, द प्रिम्स एंड पोरिल ऑफ द डिजिटल एंड्स। ये पुस्तक लिखने वाले का नाम था ब्रेंट स्मिथ, कोरेल एंड ब्राउन। बात क्लियर होती है यहाँ तक? समझ में आ रही है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। यार बीमार हूँ फिर भी आपके सामने खड़ा हूँ सुबह सुबह, वीडियो को लाइक करिए प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यार आपका अपना परिवार है, इस परिवार के साथ आप जुड़ोगे तो हम भी और मेहनत के साथ जुड़ेंगे। इसी बात को अपनी आगे बढ़ाते हो, खूब मेहनत कर दो, खूब जान लगा दो जितनी लगा सकते हो, लेकिन इस बार वर्दी और स्टार लेके आओ, तब आपके सामने यहाँ नाम लूँगा बार बार और यहीं खड़े होकर फोटो खिंचवाऊंगा आपके साथ में। जो आप कहते हैं ना गुरुजी नाम ले लो नाम ले लो, नाम को तो छोड़ दो, फोटो के साथ गिफ्ट देते हुए का फोटो खिंचवाएंगे, और मैं नहीं पूरी टीम फोटो खिंचवाएगी जो भी होगी। आपका 10-10 बार नाम लूँगा जिस दिन आप सेलेक्ट हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से फिर जय हिंद सल्यूट मारूंगा आपको जब आप स्टार लगा के आओगे। चलिए अब पुस्तक आ जाती है लीला। गांव में कहते हैं ना लीला, कहाँ गया है? लीला गया अकबर के यहाँ, तो लीला प्रयाग अकबर। लीला को जो लिखने वाले थे, लीला को ले गए प्रयाग साहब, लीला को ले गए प्रयाग साहब। चलिए अगली पुस्तक पर आते हैं दोस्तों। आज की मात्र हमारी 6 पुस्तक रह गई हैं, उन्हें गौर से समझने की कोशिश करनी है आपने, क्योंकि ये थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए आ चुकी हैं। और यहाँ से इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 3 किताबों की, जो तो पूछेगा ही पूछेगा। क्यों? क्योंकि चेतन भगत जी से हर बार एक क्वेश्चन तो आना ही आना होता है। और मैंने अभी आपसे कमेंट्स में भी पूछा था कि चेतन भगत द्वारा लिखित किसी भी 2 पुस्तकों का नाम बताइए। चलो अगली पुस्तक आ जाती है स्काई फायर। अब फायर होने वाली है भैया, कौन कर रहे हैं? अरुण और रमन 2 भाई हैं। अरुण रमन ने क्या कर दी? घर पे लड़ाई हुई और फायरिंग कर दी, स्काई फायर कर दी। कहते ना हवाई फायर कर दी, लेकिन यहाँ पे स्काई फायर कर दी। किसने? अरुण ने। लड़ाई होगी वहाँ और उन्होंने स्काई फायर कर दी भैया। किसने? अरुण रमन ने। चलिएगा अगले, द न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेंसी जो पुस्तक लिखी है वो मीनाक्षी और कृष्ण जी ने लिखी है, दोनों का नाम आ गया है। चलो अगली पुस्तक मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कहूँगा क्योंकि ये रवीश कुमार जी ने लिखी है। आप जानते हैं रवीश कुमार जी एक फेमस जाने माने पत्रकार साहब। बोलना ही है लोकतंत्र, संस्कृति और राष्ट्र के बारे में। आप जानते हो जो भी एडिटर होते हैं, न्यूज़पेपर होते हैं, या जो आपके संपादक होते हैं, न्यूज़पेपर को चलाने वाले होते हैं, चाहे आपके वो पत्रकार होते हैं, बोलने में बड़े परफेक्ट होते हैं। तो बोलना ही क्या है? बोलना ही लोकतंत्र है। और लोकतंत्र की परिभाषा क्या होती है? जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। दोस्तों ये चीज़ आपको मैं बता दिया हूँ, परिभाषा मैंने बता दी। आपको ये बताना है कि इस परिभाषा को सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था। ठीक है दोस्तों, अगली पुस्तक हमारी आ जाती है कौन सी? सेलेस्टियल बॉडीज, जोखा अलारती। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपको करवाया था हाल फिलहाल में, लगभग 5-6 वीडियो पहले ही। आपको बताना है कि जोखा अलारती को इस
कौन सा पुरस्कार मिला था, अभी करवाया हाल फिलहाल में। तो इतना तो आपसे मैं पूछने का अधिकार रखता हूं कि आप वो पहले वाला तैयार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अभी 3-4 दिन तो नहीं, लेकिन हाँ 10 दिन कह सकता हूं। 10 दिन पहले या अब से करीब 8वीं-7वीं वीडियो जब आप पहले बैक में जाओगे तो वहाँ आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, जब मैंने आपको मैन बुकर पुरस्कार या पुलित्जर पुरस्कार ये आपके पुरस्कार कराए थे, तब यह मिल जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। मात्र 4 पुस्तक आपकी रह गई हैं और चारों ही इंपॉर्टेंट पुस्तकें आपकी। उम्मीद है यहां से क्वेश्चन पूछ लेगा। क्या? स्वयं प्रकाश। किसने? मनीषा कुलश्रेष्ठ ने। अब वही बात आ गई जिसकी हम बात कर रहे थे। इंडिया पॉजिटिव लिखने वाले का नाम चेतन भगत। अब से पहले सब चाहते थे कि हर चीज़ निगेटिव रहे, लोग चीज़ रहे, अब बात पॉजिटिव आ जाती है। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक किसकी, तो आप आंसर देंगे कमेंट करके और मुझे बताएंगे। मैंने पूछा इंडिया पॉजिटिव, पॉजिटिव वो पुस्तक किसकी है, आंसर आ जाता है आपका क्या? चेतन भगत। अगला क्वेश्चन हमारा द थर्ड पिलर यानी कि तीसरा पिलर कौन, आंसर आ गया रघु राम राजन। दोस्तों ये चीज मैं आपको थोड़ा सा, चलो एक लास्ट क्वेश्चन पहले बता दूं। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो आपको पुस्तक लिखी है वो किसने? संजय बारूजी ने लिखी है। दोस्तों लास्ट क्लास थी, जो आपका टॉपिक रह गए हैं वो कल चलेंगे, लेकिन अब मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहता हूं आपको, वो क्या है वो देख लो एक बार। लास्ट टॉपिक है हमारा, टॉपिक लिखा है क्या? द थर्ड पिलर, और लिखने वाले का नाम रघु राम राजन। मैं 2 चीज़ आपसे पूछ रहा हूं कि मैंने एक सिद्धांत आपको बताया था पढ़ाने से पहले, सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये दोस्तों आपसे मैं यही पूछ रहा हूं कि शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था। आपका मैं कमेंट्स पढ़ूंगा पर्सनली कि बताइए शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था, और 3 स्तंभ वो कौन कौन से हैं जिसकी बात की जा रही है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन आ गया क्या? द थर्ड पिलर। अगर थर्ड पिलर के बारे में यहाँ बात हुई है तो पहले 2 पिलर कौन कौन से हैं वो चीज़ ध्यान रखना। फ्रांस के दार्शनिक जिनका नाम मॉन्टेस्क्यू था, उन्होंने सिद्धांत दिया था शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, यानी कि शक्ति को बांटना। एक आदमी के हाथ में शक्ति होंगी तो दिक्कत हो सकती है, तो इन्होंने शक्ति को बांट दिया। और इन्होंने 3 सदन बताए, कौन कौन से? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, जिसे लिखा है अभी आपके सामने थर्ड पिलर। इंडिया का जो थर्ड पिलर है वो न्यायपालिका हो गया। पहला आपका हो गया कार्यपालिका, दूसरा विधायिका, तीसरा हो गया आपका न्यायपालिका। अगर आपसे पूछे फोर्थ स्टेट क्या होता है, तो दोस्तों ध्यान रखना, फोर्थ स्टेट बात की गई मीडिया के बारे में। अब मीडिया आप जानते हैं क्या होता है? प्रेस। अब ये भी आपसे क्वेश्चन एक और फिर पूछ लेता हूं, बताइए इस क्वेश्चन का आप कमेंट्स में मुझे उत्तर बताएंगे कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में प्रेस की चर्चा की गई है। प्रेस स्वतंत्र है पूर्ण रूप से, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में इसकी चर्चा की गई है। ठीक है दोस्तों, आज अपनी क्लास को इतनी रखता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास जो मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको किताबें याद कराई हैं, आपको बहुत अच्छे ढंग से याद हुई होगी। आपको लास्ट जाते समय में फिर बीमार हूँ तो भाई थोड़ी सी अभी नर्वस भी हूँ, ना चला जा रहा, ना आगे ना पीछे हुआ जा रहा है। बहुत परेशान हूँ यार, रात में ना सोया जाता है, दुख होता है हमेशा। आगे चलें तो दुख, पैर नहीं हिलते, हाथ नहीं देते यार, कमर दुखती है पूरी रात, बड़ी दिक्कत है। लेकिन फिर भी उन सब परेशानियों को पीछे छोड़कर आपके लिए आ गए यार, इसलिए ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। अपनी क्लास को आज यहीं विराम देते हैं।